नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिब्बी कालरा। तो लगातार इस शो के जरिए हम आपके सामने कुछ बेहतरीन ट्रेड लेके आते हैं। देखिए, हमें थोड़ा इस चीज़ का गर्व भी रहेगा कि इस तरह के मार्केट के अंदर भी ये शो कम से कम आपके काफ़ी काम आया। काफ़ी काम दो लिहाज से आया। एक तो थोड़ा आगाह करने के काम आया, आपको पहले से थोड़ा बचाया कि आपको ये नहीं करना है या ये करना है। दूसरा क्या काम आया? दूसरा आपको सिलेक्शन करवाने में काम आया। अच्छे साफ सुथरे कम शेयर्स आपको दिलवाने के काम आया। तीसरा क्या काम आया? तीसरा काम ये आया कि अगर आप इस शो को भी देख रहे हैं और इस शो से ही खाली जुड़े हुए हैं और इस शो से ही अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं, मैं तो बोलूँगा उल्टा प्रॉफिट में हैं। और इस तरह के मार्केट के अंदर भी आपके पैसे बचे हुए हैं, क्योंकि हमने जो भी चीज़ आपके सामने रखी वो स्टॉप लॉसेस के ज़रिए रखी। हमने सब चीज़ों के रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन करके रखा। हमने शेयर कम से कम बताए। हमने आपको शॉर्ट्स करवाने के भी मौके दिए, क्योंकि F&O के अंदर शॉर्ट्स भी होते हैं। तो एक मिक्स एंड मैच इस शो के ज़रिए हुआ और रिपोर्ट कार्ड उसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। हम उस रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आपके सामने सारे पॉइंट्स रखते हैं, आज भी रखेंगे। आइए फटाफट से पहले आपको मैं रिपोर्ट कार्ड दिखा देता हूं और फिर उसके बाद आज के मेहमान अजीत मिश्रा से करेंगे बातचीत और आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि हमको करना क्या है। पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाता हूँ। तो रिपोर्ट कार्ड हमेशा की तरह काफ़ी बेहतर रहा। इस बार भी अजीत मिश्रा ने जो आपको ट्रेड दिए थे और शुक्रवार को जो भाव थे हमारे, वो उसमें चंदन तापड़िया थे। देखिए, ऑल इंडिया बेचने की रिकमेंडेशन थी, 4% का गेन आया। मैंने उस दिन उनकी ये बात मैं किसी वजह से छुट्टी पे था, लेकिन जब मेरी बात हुई थी तब भी वो कई बार शॉर्ट देते थे, तो मैं उनसे बोलता रहा इस बात। मैं कहा, सर आपकी काफ़ी हिम्मत है कि इस तरह के मार्केट में भी आप शॉर्ट्स के ट्रेड दे देते हो। लेकिन जो हमारे में और एक एक्सपर्ट्स में फ़र्क होता है ना, वो ये टिपिकली यही फ़र्क होता है। एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो थोड़ी भावनाओं से परे हुए हटे होते हैं। वो काफ़ी क्रूअल होते हैं, काफ़ी अच्छे से डाटा को समझते हैं और वो कोई फ़र्क नहीं करते इस चीज़ का। जबकि हम जैसे लोग ज़्यादा क्रूअल नहीं हो पाते, ज़्यादा रैशनल और प्रोफेशनल डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए कई बार फंस जाते हैं। आप देखेंगे उन्होंने बेचने की रिकमेंडेशन दी होगी आपको फ्राइडे को, 4% का गेन। पॉलीकैब भी बेचने की रिकमेंडेशन है 4%। ग्रासिम खरीदने के लिए क्या होगा, एसएल कट गया उसका। जितने भी स्टॉक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पहले हम क्या करते थे, कुछ छांट लेते थे, लेकिन बाद में वो दिखाते थे। परसिस्टेंट स्टॉप लॉस, एम्फेसिस स्टॉप लॉस, जेएसडब्ल्यू स्टील स्टॉप लॉस। तो हमें शर्फ भी नहीं बताने में कि देखिए हमारे 3-4 स्टॉप लॉसेस कटे, 2 का गेन आया, क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम बिलीव करते हैं। हमारा मानना है कि बिल्कुल आराम से सारी चीज़ों को बताया जाए, आराम से सारी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए। और उसी कड़ी में ये रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने ही है, जिसको हमने आपके सामने रखा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा मैं निफ्टी के चार्ट्स वगैरह भी आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आप ज़रा कुछ निफ्टी के चार्ट्स वगैरह अपनी स्क्रीन पर जो आएंगे, आप उसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा, नोटिस भी कीजिएगा। एक बार ज़रा दिखाइए मेरे वाले चार्ट, अगर स्क्रीन पर आप दिखा पाएँ तो। फिर हम बैंक निफ्टी का भी आपको दिखाएंगे, फिर अजीत मिश्रा से भी रिकमेंडेशन लेंगे। इस बीच ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। ये जो फॉल है ना, ये बहुत सीवियर है और अभी हम 23,000 से भी नीचे आके ट्रेड कर रहे हैं। आज दिन भर का जो चैप्टर है, मैं बोलूँगा इस पूरे हफ्ते का जो दिन भर का चैप्टर है, वो यही 23,000 को कैसे बचाया जाए, इसी को लेकर जद्दोजहद चलती रहेगी और कुछ भी नहीं है कि भाई किसी तरह से 23,000 बच जाए, क्योंकि करीब 12% का फॉल हम अब तक देख चुके हैं। सेम विद द बैंक निफ्टी है। आज बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी अटैम्प्ट ली, फिर से अटैम्प्ट ली, फिर से एक अटैम्प्ट ले रहा है, लेकिन इसके पास एक अच्छी चीज़ है कि 48,000 का जो लेवल है, ये अच्छे से इसने मेनटेन किया हुआ है। ये मेनटेन रहे, आज 48,000 मेंटेन रहे, 23,000 के ऊपर निफ्टी रहे, तब भी आप जीत जाएंगे। और अगर ये हरे निशान में आ जाए फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आप बहुत ही बढ़िया अच्छे से ट्रेड आप करेंगे। आप एक काम करेंगे, जब तक फ्यूचर वाले डाटा दिखा सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट वगैरह क्या है, रोल ओवर की फिगर मैं आपको बता चुका हूँ। 41% का रोल ओवर बैंक निफ्टी पे, 32% का रोल ओवर निफ्टी पे। इतना रोल ओवर होने के बावजूद भी बाजार में अगर पैनिक है तो देयर इज सम प्रॉब्लम, कि थोड़ी सी इशू तो अभी चल रहा है, तो वो इशू आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वो इशू क्या है कि सिस्टम में शॉर्ट्स बहुत हैं और वो कवर ही नहीं हो पा रहे। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट की वो प्लेट्स हैं जहाँ पर आप देखेंगे माइनस हुआ है बट ऊपर भी है, तो अनवाइंडिंग हो रही है। दो ही तरीके से ओपन इंटरेस्ट कम हो सकता है, या तो शॉर्ट्स की कवरिंग से होगा या तो अनवाइंडिंग से होगा। तो आप बैंक निफ्टी में हो रहा है थोड़ी सी शॉर्ट्स की कवरिंग,
और निफ्टी पे हो रही है अनवाइंडिंग। देखते हैं दोनों कैसे जीतते हैं। अभी कोई भी डेरिवेटिव बहुत बड़ा डाटा या बहुत बड़ी कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, ये मैं बस आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशो आपकी स्क्रीन पर 32 ही शेयर इस समय कुल मिला के ऐसे हैं, करीब करीब 225 शेयरों में से जो आपको हरे निशान में दिखेंगे। अदरवाइज तो प्रेशर आपको दिख ही रहा है। खैर एनी हाउ, अजीत मिश्रा से जरा बातचीत करने का वक्त हो गया, उनसे जरा समझ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अजीत सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा सर आप ही गाइड कीजिए, पहले तो निफ्टी पर आपका टेक। आज 23,000, 23,100, 200, 300 आने के चांसेस हैं या फिर ये नहीं आएंगे? शुक्रिया डिम्पी। डिम्पी देखिए, काफी टाइम से हम लगातार बात कर रहे हैं जब से मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ कि एक चीज जो कि मार्केट का ट्रेंड बताती है वो है कि आप किस तरीके से रीबाउंड में कितना पार्टिसिपेट करते हैं। लास्ट 2 वीक आपके रीबाउंड के थे, या फिर कंसोलिडेशन के लिए कह लीजिए, बिकॉज आधे परसेंट के घट के साथ अब बात हुए थे वीक ऑन वीक बेसिस पे। बट उस पूरी रिकवरी में आपने 20 EMA को एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया क्रॉस करने का निफ्टी में, जो कि अब करीब 23,400 के पास आ गया है। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होंगे डिम्पी, तब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा मार्केट में। अब 22,700 जो कि हम काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में। इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में कहीं ना कहीं, जैसे आप भी बता रहे थे कि बैंकिंग कोशिश कर रहा है, लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट वहां पे इमर्ज हो रहा है, जिसकी वजह से कि हमने देखा है कि निफ्टी में भी एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है। बट कितना डिसाइसिव होगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है विक्स का, जो कि हम सबको पता है कि नॉर्मली हाई रहता है, बजट के टाइम तक आते आते काफी हाई हो जाता है। तो अभी करीब 2-2.5 महीने के हाईज पे है, तो वो अभी और एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, जिससे कि अनसर्टेनिटी शायद थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आए। बट जो मेजर प्रॉब्लम है डिम्पी, वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में, जहाँ प्रेशर स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा है। और वहां मुझे लगता है कि मार्केट अगर थम भी गया, अगर निफ्टी यहाँ से रुक भी गई, तो हो सकता है मिड कैप और स्मॉल कैप में तभी भी ये करेक्शन जारी रहे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। बार बार मैं पिछले करीब 3-4 हफ्तों से तो बोल ही रहा हूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियोज को निफ्टी के पुट के साथ हेज करके रखना, वो एक समझदारी है। जैसे 30 तारीख वाली जो आपकी 22,800 वाली जो पुट है, करीब 148 के पास ट्रेड कर रही है, 22,900 वाली, जो करंट वाली, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं एज हेज टू योर पोर्टफोलियो। 149 के पास है, अगर ट्रेडिंग पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। 80 का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 270 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, पॉइंट टेकन है। आप जो बात कह रहे हैं हमने नोटिस की है, और आप ये भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो भी रेंज का मार्केट है, थोड़ा पुल बैक की ज़रूरत है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार जरा आपको निफ्टी के चार्ट दिखाता हूँ, जरा मेरी स्क्रीन वाले चार्ट दिखाइएगा निफ्टी के, ताकि थोड़ा आपको आइडिया लग पाए कि एक्चुअली हम थोड़ा सा मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। और ये 12% का फॉल है, और ये 12% का फॉल काफ़ी सीवियर है। आप ये देख पा रहे होंगे, हमने जो ड्रॉ किया हुआ है ये ऑलमोस्ट दिसंबर का हाई है, या आप क्वार्टर समझ लो, दिसंबर तो चलो यहाँ पे भी था, ये अक्टूबर समझो, ये अक्टूबर से नॉन स्टॉप गए हम नीचे। और आप अगर अच्छा किसी को यकीन नहीं हो रहा हो ना, तो आप एफ का डाटा भी उठा के देख लीजिएगा। अक्टूबर से आप नॉन स्टॉप एफ की सेलिंग चल रही है। अक्टूबर में लाख करोड़ रुपए की, फिर करीब 70,000 करोड़ रुपए की, फिर करीब 65,000 करोड़ की, अभी भी करीब 65,000 करोड़ हो चुका है। आपको कोई मौका नहीं मिल रहा, आप नॉन स्टॉप टूटते आ रहे हो। 12% फॉल फ्रॉम अक्टूबर है, आप निफ्टी के अंदर देख पा रहे हो। नो अटेम्प्ट, नथिंग, कुछ नहीं हो रहा। इसलिए इसको कहते हैं वन ऑफ द सबसे सीवियर वाली गिरावट हो रही है। खैर मैं 2 शेयर आपके स्क्रीन पे रखूंगा। निफ्टी इंडेक्स पे तो अभी थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, और सर ने आपको एक पुट बताई हुई है, पुट का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पे छप के आ जाएगा, आप उसको नोटिस कर लीजिएगा। बाय द वे हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। दो शेयर हमने निकाले हैं, फर्स्ट है डीएलएफ और दूसरा है बैंक ऑफ इंडिया। डीएलएफ और बैंक ऑफ इंडिया, मैं आपको जो एक चार्ट दिखाऊंगा वो बैंक ऑफ इंडिया का दिखाऊंगा, लेकिन सर जब तक आपको देख के दोनों के बारे में बता देंगे, फिर मैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में एक पॉइंट आपके सामने रखूंगा। अजीत सर, 2 शेयर हैं, फर्स्ट डीएलएफ, दूसरा बैंक ऑफ इंडिया, आपकी रिकमेंडेशन। डिब्बी देखिए, लास्ट वीक रियल्टी इंडेक्स करीब 9-9.5% गिरा था, सबसे बड़ा लूजर था सेक्टोरल फंड पे। और डीएलएफ, प्रेस्टीज, अक्रॉस द बोर्ड यहाँ पे आपने सेलिंग प्रेशर देखी थी। यहाँ पे जो लास्ट एक स्विंग का लो बना था करीब 680 के पास के, उन्हीं लेवल्स को रीटेस्ट किया था, करीब 690 का लो बना। और आज एक रिस्पाइट, एक रीबाउंड विथ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, नो डाउट, देखने को मिल रहा है। और स्टॉक मार्केट के प्रेशर के बावजूद भी कोशिश कर रहा है अपने गेन्स को सस्टेन करने की।
तो कहीं ना कहीं एक रिबाउंड का ट्रेंड जरूर हो सकता है, जो कि स्टॉक करीब 740-45 तक के लेवल तक ले जाए। तो यहाँ पे 695, अगर आप कंफर्टेबल हैं 1:1.5 के स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं पीएसयू पैक में बैंक ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे आज का एक्शन, प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक करीब 5% ऊपर है। यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है करीब 107 से लेकर 108 तक के लेवल्स नियर टर्म पे देखने को मिल सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है और पीएसयू पैक्स में वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत होगी 101 की। तो उसके साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो डीएलएफ और बैंक ऑफ इंडिया दोनों में ही आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस अपने स्ट्रिक्ट रखिएगा। डीएलएफ और बैंक ऑफ इंडिया दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, स्टॉप लॉस स्टिक रखना है। मैं भी रिपीट ही कर रहा हूँ आपके लिए, आप दोनों के दोनों लेवल्स आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे, आप नोटिस कर लीजिएगा। बैंक ऑफ इंडिया के मैंने जिक्र किया था कि आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। ये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट आपकी स्क्रीन पर हैं। ये नंबर्स के बाद का रिएक्शन है, जो आज बड़ी कैंडल्स आई है, डेली बेसिस की कैंडल्स हैं। मैं थोड़ा इसको देखिए ब्रॉड कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको आसानी से देख पाएंगे। ये जो सिंगल कैंडल है ना, ये सिंगल कैंडल अर्निंग्स की है, और उससे पहले धीरे धीरे करके पोजीशंस इसमें बनना लग गया था। पैनिक फॉल हुआ, पैनिक फॉल का वी शेप रिकवरी आ गया। किस जगह पर आकर टकरा रहा है? 50 दिन के एवरेज पे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, फिर 200 दिनों की। ये एक बार अगर ठीक हो गया, ये पूरा जॉनर एक बार ठीक हो गया, से 112 115 अगर पार कर गया, ये शेयर फ्लाई कर जाएगा। और आज सुबह भी हमने आपको डेरिवेटिव डाटा की बेसिस पर ही ये बताया था कि पोस्ट नंबर इसमें अच्छी खरीदारी हो रही है बैंक ऑफ इंडिया में। आप इसको आज दिन भर होल्ड करके रख सकते हैं, और मेरा मानना आज दिन भर अभी ये टूटेगा भी नहीं, अभी थोड़ा और चल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स भी आपके स्क्रीन पे लेके आते हैं। जरा स्क्रीन पे दिखाइएगा दो शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स, वो कौन कौन से हैं, ताकि फिर अजीत सर से हम थोड़ा आइडिया ले पाएँ। तो दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर हैं। फर्स्ट इज ब्रिटानिया, ये तो आपको पता है कंजम्पशन का प्ले था, और दूसरा जेके सीमेंट। आपको याद होगा सुबह भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, उस समय 4770 के आसपास का रेट था जितना मेरे को याद है। अभी 4845 का रेट है। सीमेंट के अंदर लॉन्ग बना था। अजीत सर थोड़ा लेट हो गया या फिर अभी चल सकता है जेके सीमेंट और ब्रिटानिया? देखिए ब्रिटानिया में मुझे लगता है डिम्पी थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कंसिडरिंग कि अब आप मेजर एवरेजेस का जो हर्डल है करीब 5250-80 का जोन, यहाँ पे आप स्टॉक को शायद पॉज लेता हुआ देखेंगे। तो इन लेवल्स के पास थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन नहीं होगी। आपके पास जो भी पोजीशन है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे बुक करिए, और 5250 के ऊपर अगर क्लोज आता है तभी इसमें दोबारा से आप री एंट्री करिए, अदरवाइज इसमें आपको अवॉइड करना है। पर जेके सीमेंट डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इस मार्केट में, जो कि सभी लोग धराशायी हैं, और कोई स्टॉक अगर अपने रिकॉर्ड हाई पे बैठा हुआ है वॉल्यूम के साथ, तो दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको आने वाले टाइम में दिखने वाली है। कि अगर मार्केट में करेक्शन भी होगा थोड़ा बहुत ही, अगर रुक भी गया तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। अगेन यहाँ पे क्योंकि हाई बीटा नाम है, 4550 का जोन है, वो मेजर सपोर्ट एरिया है, तो उसके साथ क्वांटिटी कम रखिए, बट स्टॉप लॉस अपना जहाँ पे बनना चाहिए वहीं पे रखिए, और फिर पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विंग में एज पर दी रेंज करीब करीब 5500 5600 तक के लेवल्स भी आपको देखने को उसमें मिल सकते हैं। ये ठीक है, 5500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। जेके सीमेंट का मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ, सर की कन्विक्शन भी दिखाता हूँ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि बढ़िया शेयर है। देखो इस शेयर की खूबसूरती है कि इसने एक बार भी अपने उस लेवल्स को ब्रेक नहीं किया। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा मेरा चार्ट जेके सीमेंट का, फिर उसका हम ब्रेक लेंगे। आप उस चार्ट पर देखोगे तो 200 दिनों की एवरेज बहुत अच्छे से मेनटेन्ड है, देख रहे हैं आप। एक बार फॉल हुआ वापस से मेनटेन्ड होगी, यहाँ पर टेस्ट किया वापस से मेनटेन्ड है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, और ये बहुत पुराना ब्रेकआउट बता रहा हूँ, ये नवंबर का मैं बता रहा हूँ आपको मैं। तो नवंबर से लेके आप देख लो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँचा, कैसे पहुँचा, बट इसने नहीं किया। एक और चीज़ आप अपनी स्क्रीन पे नोटिस करते रहिएगा, पीछे चार्ट पे मैं एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको मैं, और ये टिपिकली एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट भी है। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया इसके लिए, ये टिपिकली एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी है। अगर कुछ भी बजट के अंदर अच्छा आ गया तो ये तो 5000 भी हो जाए और 5500 हो जाए, जिसके सर आपको टारगेट देना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, आसानी से हो सकता है, आराम से हो सकता है। तो जेके सीमेंट पे आपका एक ट्रेड हो गया, और आपको अलग अलग स्टॉक्स में जो रिकमेंडेशन मिल रहे हैं सबके सब हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको घुमा के सब कुछ बता ली कि दो शेयर यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आएंगे, लेके आइए। पहला है CDSL और दूसरा AB कैपिटल। अजीत सर इन दोनों शेयर्स को चेक कर लो आप, और ज़रा देख के बताओ क्या करना चाहिए। डिम्पी देखिए आज जरूर एबी कैपिटल और सीडीएसएल दोनों में ही प्रेशर दिख रहा है, बट सीडीएसएल की अगर पहली बात करें तो स्टॉक आज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है, और
थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब ओवरसोल्ड टेरिटरी के पास है। जो लास्ट कंसोलिडेशन जहां से हुआ था 1345 से लेकर 1550 की जो रेंज थी, उसकी लोअर बैंड के पास आप ये इसको स्टॉक को फिसलते हुए देख रहे हैं। तो इसको अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से शॉर्ट करना थोड़ा सा एग्रेसिव पोजिशनिंग हो जाएगी, कंसिडरिंग कि अच्छा खासा फॉल ऑलरेडी देख चुके हैं। स्टॉक स्लाइटली ओवरसोल्ड भी है और सपोर्ट भी आ रहा है। 1345 के नीचे इसको जाने दीजिए, तब जाके आप शॉर्ट बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तब क्लैरिटी रहेगी कि हाँ, कोई भी ओवरसोल्ड पोजीशन के बावजूद भी स्टॉक में कोई रिस्पाइट नहीं है। और उस केस में फिर करीब करीब आपका 1400 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे पे करीब 1200 1220 तक के लेवल्स के लिए आप इसमें वेट कर सकते हैं। अब आते हैं एबी कैपिटल पे। तो एबी कैपिटल पे आज यहाँ पे अपना वीकली एवरेजेस को ये ब्रेक कर रहा है, बट यहाँ पे भी एक आपको सपोर्ट 160 लेवल के पास देखने को मिल रहा है। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं यहाँ पे इन एरियाज के पास। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी कि इसको अभी आपको अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट करने के लिए। 170 172 तक के लेवल्स अगर आपको एक रिबाउंड मिलता है, वहां पे आप शॉर्ट के लिए देखिएगा 176 के स्टॉप लॉस के साथ, 150 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है। और जिस तरह आपने इन दोनों शेयर्स के बारे में तो बता दिया, अपने ट्रेडिंग कॉल्स भी आप बता दीजिए, आपके कौन से ट्रेड है सर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे डिम्पी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पे आपको ठीक ठाक पोजीशनिंग अभी भी है। जैसे कि आज ब्रिटानिया हमने बात की कि ये काफी अच्छा मूव ऑलरेडी देख चुका है। उसी तरीके से एचयूएल में भी इंडिकेशंस हैं कि कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी स्ट्रेंथन होते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं। 2470 तक के टारगेट्स रहेंगे, 2350 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं पे चाहे तो बैंकिंग में अगर डिस्पाइट रीबाउंड देखने को मिल रहा है सिलेक्टिवली, बट विद इन द बैंकिंग स्पेस अंडर परफॉर्मेंस चल रही है काफी लंबे टाइम से इंडसइंड बैंक में। तो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो के नीचे स्टॉक्स फिसलता हुआ नजर आ रहा है, और करीब करीब 890 तक के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे 952 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, ज़्यादा शेयर्स लीजिए ना अभी, क्योंकि बजट के अब आप बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। सैटरडे को बजट है, अर्निंग्स अपने चरम पे चल रही हैं, और साथ ही साथ ये हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है, इसलिए हम ज़्यादा शेयर्स नहीं ले रहे हैं। ऑलरेडी हमने सिर्फ 6 ही शेयर डिस्कस किए इस कार्यक्रम के अंदर। 2 शेयर आपको सर ने भी नोटिस करवा दिए हैं रफ में, वो शेयर हमारे साथ मैच भी कर रहे हैं। तो आपके सामने जितने भी ट्रेड हमने देखे हैं रखे हैं, बस आप इसी में ट्रेड लीजिएगा। अजीत सर का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखाएंगे कल, और आज से कल तक का स्विंग मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा अगर आप इस सौदे को ले रहे हैं। एक और चीज़ की थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हुए जाऊँगा मैं, कि अगर आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि मेरे को ट्रेड नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगा आप सही डिसीजन ले रहे हो, आप थोड़ा रुक जाओ। इस समय मार्केट के अंदर ऐसा ना हो कि बजट या बजट के दौरान आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को खो दो, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही बैगे से दबे हुए हो। इसलिए भी मैं थोड़ा सा बोलूँगा, वॉल्यूम को थोड़ा कम रखना, आराम से ट्रेड करो। हमारा काम शो करके अच्छे से आपको शेयर्स बताना है, और आपका काम अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपने अच्छे से गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।